बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल का। तो सबसे पहले जो मेन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मेन पर्पज़ है, इसका मतलब भी यही है कि प्रॉपर्टी को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो सेल की है कि सेल का मतलब है फ़रोख्त कर देना। आप प्रॉपर्टियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स बनती जा रही हैं। जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ थी वो अब शहरों में टाउन्स की शक्ल में आ गई हैं, लोगों ने टाउन बनाने शुरू कर दिए हैं। तो वो इसी सेल के टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो सारी, कि एक प्रॉपर्टी को कैसे उन्होंने सेल करना है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है थ्रू सेल। तो इसमें और भी बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन उसमें हम आज फर्स्ट जो मोड पढ़ रहे हैं इसका ट्रांसफ़र में, तो ये सेल है कि हमें फ़रोख्त कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसमें लायबिलिटीज़ क्या हैं और बायर और सेलर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है आज। इंट्रोडक्शन सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेल जो है, इसका इंट्रोडक्शन है, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय सेलर टू द बायर एट अ प्राइस। तो सेल क्या है? सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। Transferring of property. Sale is a transferring of property by seller to a buyer. एक सेलर के जरिए बायर को देनी है। तो और इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स होते हैं। जो प्रॉपर्टी के साथ राइट्स रिलेटेड है वो तमाम तर जो है एब्सोल्यूट, तमाम तर जितने भी राइट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है इस सेल के थ्रू वो बायर के पास चले जाने हैं। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स भी है ये सेल, जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स है। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स, तो जो भी बंदा हमारे पास आता है कि भाई प्रॉपर्टी जो है हमने इस तरह लेनी है, तो हम सबसे पहले उसको कहते हैं कि आप किसी और मोड में ना जाएं, उसमें सेल में जाए कि आपके पास ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर आने हैं, राइट्स जो है तमाम के तमाम आपके पास आ जाएंगे। इसमें आपको किसी किस्म की आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम उसको सबसे पहले सेल का मशवरा देते हैं कि आप सेल डीड तैयार करवाएंगे, उसके ऊपर जो ही आपने आगे, तो कोई कोशिश यही करता है कि मैं किसी से गिफ्ट ले लूँ, किसी के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लूँ, लेकिन सबसे जो ऑल राइट्स आपने लेने हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो सेल के थ्रू ही आएंगे। इसके अलावा अदर ऑप्शंस भी आप सोचेंगे तो आपको इन फ्यूचर परेशानी होगी। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेल का जो किरदार है, प्रॉपर्टी को एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफर करने के लिए उसमें सेल जरूरी है। तो इसमें जो मेन चीज है, सेलर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट। जो सेल करने वाला है, जो बेचने वाला है, मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कि उसके पास पूरा राइट हो, उसको पूरा राइट रखता हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सके। उस सेलर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। इसीलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि इसमें सेलर जो है मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, कि सेलर के पास तमाम राइट्स हों बेचने के, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए सेलर टू द बायर एट अ प्राइस। तो इसमें प्राइस, एट अ प्राइस, तो ये तमाम जो ट्रांजैक्शन है ये प्राइस में होनी है।
एक बंदे ने प्रॉपर्टी लेनी है तो उसने उसके पैसे देने हैं, तो एट अ प्राइस, तो दिस इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ आवर राइट्स। तो ये एक एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ आवर राइट्स है कि तमाम के तमाम ट्रांसफर जो उस प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, अगर वो कोई हाल है, शादी हाल है, तो उसमें तमाम के तमाम राइट्स जो है उसके पास चले जाएंगे। बिल्डिंग के हो, उस बिल्डिंग को चाहे तो गिराए और उस पर हॉस्टल में तब्दील कर ले या हॉस्पिटल में तब्दील कर ले, तो वो तमाम के तमाम राइट्स उसके पास चले जाते हैं। तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ आवर राइट्स है, सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सेल की डेफिनेशन। डेफिनेशन है, डेफिनेशन है सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो उन्होंने सेल को जो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सेल क्या है? सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कहते हैं मलकियत को, कि एक प्रॉपर्टी तो वहीं पे मौजूद है लेकिन उसका मालिक तब्दील हो जाना है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है प्रॉपर्टी की, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने सेल को कहा है कि सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ये मलकियत की तब्दीली है, ऑनरशिप है मलकियत को, मलकियत की तब्दीली को उन्होंने ट्रांसफर का नाम दिया, सेल का नाम दिया। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड। तो ये कैसे एक्सचेंज होगी? प्राइस पेड के जरिए। in exchange of price paid, in exchange for price paid। तो ये कैसे आपने एक्सचेंज करनी है? पैसे देने हैं और ये लेनी है, in exchange for price paid। तो आप कैसे मालिक बनेंगे? प्राइस पेड करने पे ऑनरशिप जो है आपके पास आ जानी है, और प्रॉमिस्ड, या आपने उसके अंदर जो भी प्रॉमिस किया है तो वो भी सेल के अंदर ही आएगा। तो अगर कोई प्रॉमिस भी किया है फ्यूचर का, तो वो भी सेल को कंप्लीट करता है। किसी जगह पे जो है, हम इन चीज़ों को बाद में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कंप्लीट करता है। अगर हम किसी के साथ प्रॉमिस भी कर लें तो सेल कंप्लीट हो जाती है कि ठीक है जी, मैं आपको इन फ्यूचर जो है आपको 50 लाख दूंगा और आप जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो वो प्रॉमिस हो जाता है और सेल कंप्लीट हो जाती है, प्रॉपर्टी उसके नाम पे चली जाती है। बाकी वो लेन देन तो उनका चलना है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसको सेक्शन 54 डील करता है, सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 54 जो है इसको डील करता है, सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन है सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर है ऑनरशिप की इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, के प्राइस पेड के मुतबादल में या प्रॉमिस के मुतबादल में जो है वो सेल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस सेल हाउ मेड, तो इसमें मोड्स हैं, 2 मोड्स हैं इसके, सेल को कैसे करना है।
सेल हाउ मेड है, इसके कैसे जो है ना मोड जो हैं कि सेल को कैसे हमने इसके मोड्स जो है वो डिस्कस करने हैं। सेल हाउ मेड मोड्स, तो इसमें फर्स्ट है इन केस ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी की सूरत में जो है इसको कैसे जो है इसकी सेल करनी है, इसको कैसे जो है हमने वो करना है वो हम देखते हैं। सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज हाउस बिल्डिंग कैन बी मेड, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिनमें बिल्डिंग्स वगैरह हो, बिल्डिंग वगैरह की सेल जो है ये एक मोड है कि सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज हाउस बिल्डिंग्स कैन बी मेड, तो हाउस बिल्डिंग जो है उनको जो है आपने फरोख्त करना है तो उसको टेंजिबल प्रॉपर्टी की सूरत में हम फरोख्त कर सकते हैं। बाय उसके दो मोड हैं, बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बाय द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो एक रजिस्टर्ड in case of tangible property में by a registered instrument, in case of tangible property तो उसको registered instrument के जरिए करना है। tangible का मतलब है हाउस या बिल्डिंग्स वगैरह, हाउस हो या कोई भी बिल्डिंग्स हो वो tangible property में होंगी। by registration of instruments, तो रजिस्ट्रेशन करवानी है और इस तरह जो है प्रॉपर्टी की आप जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट हो जाएगी। बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इफ इट्स वैल्यू ऑफ ₹100 या अपवर्ड, तो अगर उसकी वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा होगी तो वो जो है इस मोड के जरिए जो है ना हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को जो है रजिस्टर करवाएंगे और इस तरह प्रॉपर्टी की एक सेल हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी का सेल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इन केस ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, तो दूसरा मोड है इन केस ऑफ इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ए सेल ऑफ इनटेंजिबल immovable property such as mortgage deed or any other rights can be made by registered instruments in case of intangible। इसका दूसरा मोड है in case of intangible। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की सूरत में जो है कैसे इसका वो करना है, तो इसमें भी उन्होंने सेल ऑफ इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज मॉर्गेज डीड, तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में उन्होंने मिसाल दी है मॉर्गेज डीड की कि वो तो बिल्डिंग्स वगैरह थी, इसमें कैसे मॉर्गेज डीड में कैसे ट्रांसफर होनी है, तो मॉर्गेज डीड को भी उन्होंने ऐसे कहा मॉर्गेज डीड और एनी अदर राइट कैन बी मेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए से कंप्लीट होगी बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से जो है ये हो सकती है, ये दूसरे तरीके से इंटेंजिबल होगी, मगर मॉर्गेज डीड भी है तो उसमें भी जो सेल है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होगी। तो ये इसके दो मोड्स थे। अब आगे देखते हैं।
इसके एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स ऑफ सेल, अब कि इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या हैं सेल के लिए। तो इसके मोड्स के बाद जो है हम इसके एसेंशियल देखते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस के बाद, और इसके मोड्स जो थे तो मोड्स उन्होंने बताए हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल की सूरत में जो है कैसे होनी है प्रॉपर्टी, तो ये उन्होंने डिस्कस किया। इसके एसेंशियल्स क्या है, सेल को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एसेंशियल्स में इसके 4 एसेंशियल डिस्कस किए गए हैं। उसमें सबसे पहले है पार्टीज के, इसमें पार्टीज का होना ज़रूरी है, बायर हो, सेलर हो और बायर हो। जब सेलर जो है वो ऑफर देगा तो बायर ने एक्सेप्ट करनी है, तो ये एक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ सेल्स में सबसे पहले नंबर पे है एसेंशियल्स ऑफ सेल्स में फर्स्ट नंबर पे है पार्टीज। तो पहली पार्टी है पार्टीज, तो इसमें है सेलर और बायर आर द पार्टीज ऑफ सेल। तो सेलर का होना भी जरूरी है एंड बायर, बेचने वाला भी जरूरी है और लेने वाला भी। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो ये सेल कंप्लीट नहीं होगी और प्रॉपर्टी में ऑनरशिप जो है वो तब्दील नहीं होगी, उसी जगह पे मौजूद ही रहेगी। जब एक बेचना ही नहीं चाहता तो कैसे दूसरा लेगा। तो इसमें 2 पार्टीज हैं, सेलर एंड बायर आर द पार्टीज ऑफ सेल। तो ये 2 पार्टीज हैं सेल की। इसमें एसेंशियल्स में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि सेलर भी होना चाहिए और बायर भी होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सब्जेक्ट मैटर, नंबर 2 पे है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है क्या चीज़ जो है वो सेल में ली, सेलर लेके आ रहा है और बायर क्या चीज़ लेना चाहता है। वो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कौन सी शेप है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है। तो इस सूरत में सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही है, उसको ये डिस्कस करता है और उसके बारे में ही इन्होंने कानून दिए हैं। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही रखा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। सेलर के पास अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बायर ने ही लेनी है, अदरवाइज वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में वाली सेल जो है इनके दरमियान नहीं होगी। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की में उसके वो राइट्स दिए गए हैं सेल के अंदर, तो वो राइट्स भी नहीं बनेंगे अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर दूसरे नंबर पे है। नंबर 3 पे है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने बहुत देखा कि कंसीडरेशन जो है उसकी क्या अहमियत होती है किसी भी चीज़ के लेने और देने में। तो कंसीडरेशन ज़रूरी होती है। कंसीडरेशन नंबर 3 पे है कंसीडरेशन। प्राइस इज द कंसीडरेशन ऑफ द सेल। तो इन्होंने प्राइस को कंसीडरेशन कहा है। नंबर 3 पे कंसीडरेशन। प्राइस जरूरी है। आप कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी लेके आए हैं सेल के लिए तो उसमें उसको प्राइस लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी। उसमें वो जो प्राइस है उसकी वो लाजमी उसको मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। अगर वो वर्थ शो करेंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटीज होती हैं, गवर्नमेंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो उसकी प्राइस के मुताबिक तय किए जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो लेती है। तो अगर कोई बंदा 9 लाख की प्रॉपर्टी लेके आ रहा है तो उसमें उसको तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स की मद में पेड करने हैं। उसके बाद जो है ये सेल कंप्लीट होती है। तो कंसीडरेशन में
प्राइस लिखेंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है अपनी ड्यूटीज बताएगी कि इसके ऊपर इतनी ड्यूटीज लगेंगे और आपकी ये जो सेल है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो प्राइस तो ज़रूरी है कि इसमें प्राइस जो है वो लाजमी देनी है। इस सेल में जो है सेल अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्राइस कंसिडरेशन जो है वो ज़रूरी है, तो इसके बगैर सेल कंप्लीट नहीं होगी। तो नंबर 4 पे एसेंशियल्स हैं ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र तो इसमें जो मेन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट मेन पर्पज़ ही यही है कि प्रॉपर्टी को जो है एक पर्सन से दूसरे के पास जो है वो करना है, हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र द सेल डज नॉट बिकम कंप्लीट, तो सेल कभी भी कंप्लीट नहीं होगी अनलेस दी प्रॉपर्टी एक्चुअल जो है वो ट्रांसफर ना हो। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग द राइट्स ऑफ सेलर इन द प्रॉपर्टी टू द बायर, तो जब तक वो जो राइट्स ऑफ सेलर है वो ट्रांसफर नहीं हो जाते बायर के पास, तो ये जो है सेल कंप्लीट नहीं हो जाती अनलेस ऑल द राइट्स ऑफ सेलर ट्रांसफर टू द बायर। जब तक राइट्स ट्रांसफर बायर के पास ट्रांसफर नहीं हो जाती ये सेल कंप्लीट नहीं होगी। तो ये इसके 4 एसेंशियल्स है। इसमें 4 नंबर पे है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि जब तक तमाम के तमाम राइट्स जो है राइट्स ऑफ सेलर को जो राइट्स हासिल थे उसमें रेंट वगैरह लेने के, अगर वो प्रॉपर्टी बिल्डिंग टाइप थी और उसके रेंट लेने के थे, उसको लीज पे देने के थे और उसकी जो अमाउंट्स लेने के राइट्स थे, वो जब तक ट्रांसफ़र होके बायर के पास नहीं चले जाते एक सेल कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये इसके 4 एसेंशियल से जो आज हमने डिस्कस किया है, इसकी इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी और इसके बाद इसके जो एसेंशियल्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसके देखेंगे लायबिलिटीज सेलर्स की क्या है, बायर्स की क्या है। तो इंशाल्लाह कल से हम